चलिए आज हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम सपोर्ट मटेरियल। पहला क्वेश्चन है द अब्सीसा ऑफ ए पॉइंट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम। कि अगर कोई एक पॉइंट है उसका जो अब्सीसा है, ठीक है, उस पॉइंट का जो अब्सीसा है उसकी वो डिस्टेंस कहाँ से होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन या नन ऑफ दीज। और हमें पता है कि जो अब्सीसा होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वाई एक्सिस से। मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया, ये है मेरा पॉइंट ए, 3 और 2। तो अगर मैं इनको लूँगी, एक्स का 3 है और वाई का 2 है, तो ये मेरा x का 3 हो गया और ये मेरा y का 2 है। तो मेरा जो एब्सीसा है वो क्या है, ये वाला पॉइंट है 3, दैट इज़ कॉल्ड द एब्सीसा एंड दैट इज़ द ये कितना है मेरा 3 यूनिट ही तो हुआ, ये 3 यूनिट है। यानी कि दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। इट मीन्स ये कहाँ से आ रही डिस्टेंस मेरी वाई एक्सिस और ये इस पर परपेंडिकुलर है। इट मीन्स जो एब्सीसा है वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। और अगर मान लीजिए वो ऑर्डिनेट कहता है, तो ऑर्डिनेट क्या है मेरा, ये है पीछे वाला y का जो एक्सिस पॉइंट है 2, और ये क्या है मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली है, यानी कि ये 2 है, 2 यूनिट बोल सकती हूँ मैं ऐसे। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम द एक्स एक्सिस। यानी कि जो ऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड द एब्सीसा विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो मेरा फर्स्ट का आंसर आएगा द एब्सीसा ऑफ ए पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड द वाई coordinate of a point is the distance from the that point from the x axis। ये y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं और ऑर्डिनेट, इसको कुछ भी बोल सकते हैं। दो तरीक़ों से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ़ बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट्स आर नेगेटिव देन द पॉइंट विल लाई इन विच क्वाड्रेंट। देखिए अगर मेरे दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो नेगेटिव होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे, तो देखिए ये मेरा दोनों प्लस प्लस था, यहाँ पर एक्स और वाई, यहाँ पर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और यहाँ पर मेरे दोनों क्या थे, नेगेटिव थे। तो यानी कि अगर ये वाला आंसर क्वेश्चन आता है बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट आर नेगेटिव देन द पॉइंट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड। तो थर्ड का मेरा आंसर आ जाएगा सी। तो थर्ड का मेरा आंसर आ जाएगा सी। ऐसे ही सेम मेरा फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ द एब्सीसा ऑफ ए पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट विल लाई ऑन, किस पे आएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन और फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ़ द एब्सीसा ऑफ ए पॉइंट इज़ 0, मान लीजिए मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, एब्सीसा 0 होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कोई पॉइंट ले लिया है 0, 5, मान लीजिए मैं कोई पॉइंट ले लेती हूँ 0 और 5, यानी कि मेरा एब्सीसा इसमें क्या है, 0। देखिए यहाँ पर मेरा एब्सीसा क्या है, 0। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया, ये एब्सीसा हो गया 0, एक्स 0 हो गया, और वाई मेरा कितना हो जाएगा, वाई मेरा हो जाएगा अब वाई मेरा हो जाएगा 5। ये हो गया मेरा 0 और 5। तो ये किस पे लाई कर रहा है मेरा, वाई एक्सिस पे। अगर मान लो मैं 0, 4 लेती हूँ तो एक्स का 0, यानी एक्स की वैल्यू जब भी 0 होगी तो वो कहाँ पर लाई करेगा मेरा, हमेशा वाई एक्सिस पे। वो पॉइंट हमेशा मेरा वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा ऑन द वाई एक्सिस। अब मेरा फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 वाई इज़ लेस देन 0, यानी कि एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, पॉइंट यानी एक्स का कोऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, तो मेरी जो वैल्यू है कहाँ लाई करेगी। मान लीजिए मेरा पॉइंट मैंने ले लिया 1 और -2, यानी एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। तो ये देखिए ना, एक्स का 1 मेरा क्या होगा, ये, और वाई का नेगेटिव मेरा कौन सा है, ये, ठीक है ना। देखिए एक्स का 1 है और वाई का मैंने -2 लिया था, तो मेरा ये वाला पॉइंट आ रहा है, ठीक है, मेरा ये वाला पॉइंट आ रहा है 1 और -2, यानी एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। देखिए एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो ये मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये मेरा आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा फोर्थ, ये वाला आंसर। ऐसे ही अगला मेरा पूछ रहा है पॉइंट ए 0 लाइज, कहाँ पर लाई करता है, पॉइंट ए और 0। मान लीजिए ए और 0 की जगह मैं ले लेती हूँ, मान लीजिए 5 और 0 ले लेती हूँ, मान लीजिए, यानी एक्स का 5 है, वाई का 0 है। तो देखिए एक्स का मेरा 5 है, ये रहा, और वाई का मेरा 0 है, यानी एक्स एक्सिस पे जो मेरा वाई है वो क्या होगा, देखिए एक्स का 5 हो गया, ये वाला मेरा एक्स 5 हो गया और वाई 0, यानी कि इसकी वैल्यू है मेरी कितनी है, ए, और ये 0 है। तो ये मेरा किस पे लाई कर रहा है, ये है मेरा क्या है, एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, यानी कि एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसके कौन से साइन होते हैं, तो देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स मेरा पॉजिटिव है, वाई मेरा नेगेटिव है, ठीक है, प्लस और माइनस होगा। तो यहाँ से हमने आंसर देखना है प्लस प्लस, यानी कि ये देखिए ये रहा, एक्स मेरा पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव, तो इसका आंसर मेरा क्या आएगा, डी। नेक्स्ट वो कह रहा है ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज़ पॉजिटिव, जो ऑर्डिनेट है यानी कि जो मेरा वाई है,
जो मेरा वाई वाला कोऑर्डिनेट होगा वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में मेरा जो है पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट और सेकंड में, या फर्स्ट और थर्ड में। देखिए वाई मेरा कहाँ कहाँ पॉजिटिव है। देखिए एक तो मेरा यहाँ पर है वाई, ये मेरा वाई का है, एक तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, और एक ये मेरा क्या है, देखिए ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, यहाँ पर ये पॉजिटिव है वाई वाला, और देखिए यहाँ पर मेरा वाई नेगेटिव है, और यहाँ पर भी वाई मेरा नेगेटिव है। तो इसका आंसर आएगा मेरा, ये कहाँ पर पॉजिटिव है, फर्स्ट और सेकंड में। तो यानी कि इसका मेरा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का, मेरा आ जाएगा 8th, यानी कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। मेरा दोनों किस में पॉजिटिव आ रहा है, इसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द पॉइंट विच लाइज ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यानी कि जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है, यानी कि जो मेरा पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर है, और वाई एक्सिस पर मेरा एक्स क्या होता है, 0 होता है, और डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द नेगेटिव डायरेक्शन में ये रहा 10 यूनिट्स पर। यहाँ पर होना चाहिए मेरा पॉइंट, यहाँ पर मेरी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, एक्स की वैल्यू होनी चाहिए मेरी 0, और वाई की वैल्यू कितनी है, -10। तो मेरा देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, 0, और वाई की वैल्यू क्या है, -10। ठीक है ना, ये देखिए नेगेटिव, ये देखिए ये कह रहा है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो यानी कि वाई एक्सिस पे मेरी एक्स की वैल्यू, वाई एक्सिस पे मेरी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0, और जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है, नेगेटिव डायरेक्शन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा -10। तो इसका आंसर आना चाहिए 0 और -10। तो ये वाला आंसर हो जाएगा मेरा डी वाला। ठीक है ना, 10, 0, 0, 10, ये 4 आंसर थे, तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वो कह रहा है द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, और सेकंड एंड फोर्थ। देखिए जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों की जो है डिफरेंट साइंस होंगे, यानी देखिए इन दोनों में सेम है, और इन दोनों में क्या है, डिफरेंट है। यानी कि एक तो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और इन दोनों में भी क्या है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में भी क्या है, दोनों का सेम है, और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या है, डिफरेंट है। यानी इसका आंसर आएगा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आएगा डी आंसर, कि क्या आएगा इसका, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 विच ऑफ द पॉइंट्स, ये दे रखे पी क्यू आर एस टी डू नॉट लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ये बताना है कौन कौन से जो है एक्स एक्सिस पे लाई जो है नहीं करते हैं। मान लीजिए मैं पी का 0, 3 लेती हूँ, मान लीजिए मेरा पी का 0, 3 है, तो पी का जो मेरा 0 और 3 है वो कहाँ आएगा, यानी एक्स का 0 है मेरा, एक्स का 0 ये रहा, और वाई का क्या है मेरा 3, यानी कि ये मेरा कहाँ है, एक्स एक्सिस पे नहीं आ रहा, ये मेरा क्या है, एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। एक तो पी नहीं आएगा, एक तो मेरा पी नहीं आएगा, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे नहीं आएगा। फिर है मेरा 1, 0, यानी एक्स का 1, यानी कि ये तो आ रहा है, ये नहीं हो सकता। आर का मेरा क्या है, 0 और -1, यानी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -1, यानी कि जो मेरा आर है वो कहाँ आ रहा है, मेरा यहाँ पर आ रहा है, यानी कि ये भी मेरा क्या करेगा, लाई नहीं करेगा। देखिए आर की वैल्यू थी, पॉइंट आर की वैल्यू मेरी थी 0 और -1, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 0, और वाई की वैल्यू कितनी है, -1, यानी कि ये भी एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, तो आर को भी हम क्रॉस कर देंगे। और एस की वैल्यू मेरी देखिए -5 और 0, यानी ये हो गया मेरा -5 और 0, तो यानी कि ये जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। और टी की वैल्यू मेरी 1 और 2, अगर मैं टी पॉइंट लूँ तो मेरा एक्स का 1 है और वाई का जो है 2 है, तो ये वाला पॉइंट मेरा कहाँ आ रहा है, यानी कि ये भी एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, टी पॉइंट ये भी एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा। तो यानी कि मेरे कौन कौन से पॉइंट हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे हैं, एक तो मेरा था पी, आर और टी, ठीक है, तीनों को जब हम करके देखेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है इसका जो सी पार्ट, पी, आर और टी, तीनों नहीं आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, if the coordinates of the points are p -2 and 3 and q -3 and 5 then abscissa p minus abscissa q। और abscissa मेरा क्या होता है, ये आगे वाला x, और एक ही हो गया मेरा ये वाला, ठीक है, abscissa मेरा क्या हो गया, -2 और ये -3, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है, -2, यानी abscissa ऑफ ये कितना है इसका, -2, और इसका कितना ले लूँगी, -3, ये हो जाएगा -3, तो ये जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3, तो मेरा आंसर आएगा +1, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। सेम अब जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 लूँ तो पॉइंट 1, 1, -1, -1, ये सारे पॉइंट्स जो हैं कहाँ पर लाई करते हैं,
वो पूछ रहा है ये सारे पॉइंट्स जो हमारे कहाँ लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट एंड थर्ड डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट। आप देखिए ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर मैं ये प्लस और माइनस का लूँ, जो मेरा ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 1 और -1 मेरा एक्स, अगर मेरा एक्स पॉजिटिव हो और वाई नेगेटिव हो, तो ये मेरा देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखिए ये मेरा फर्स्ट में आ रहा है, ये मेरा फोर्थ में आ रहा है, और -1 और 1 लो, यानी एक्स का -1 है और जो मेरा वाई है वो 1 है, तो ये मेरा किस में आ रहा है, ये मेरा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और मैं -1 और -1 लूँ, यानी कि ये दोनों कहाँ पर नेगेटिव होते हैं, ये मेरे दोनों कहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, तो यानी कि ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, यानी कि ये सारे के सारे जो हैं सेम क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कह रहा है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ये तो हमें पता ही है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को कहाँ पर काटते हैं, इस तरीके से, ये रहा ना, अगर ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, 0 0 ओरिजिन पे, तो इसका आंसर आएगा डी। अब कह रहा है द अब्सीसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर। ओरिजिन के जो अब्सीसा जो पॉइंट्स होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, 0 0, तो यानी कि जो इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स का भी 0 होगा, वाई का भी 0, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो एंगल होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कितने डिग्री का होगा, ये देखिए एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है, ये -x ये -y, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा बी। फिर वो कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -4 -3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से -4 -3 की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी होगी, -4 और -3 पहले हम ड्रॉ करके देखते हैं, यानी एक्स का -4 ये रहा मेरा, और वाई का मेरा क्या है -3, एक्स का -4 है और वाई का -3 है, देखिए एक्स का -4 और वाई का मेरा क्या है -3। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉइंट -4 और ये हो गया मेरा -3। अब पूछ रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर पॉइंट P फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ रही है, देखिए ये है ना मेरी डिस्टेंस, तो ये कितनी है मेरी टोटल 3 है ना, तो कितनी हो जाएगी 3 यूनिट्स हो जाएगी ना। डिस्टेंस को हम नेगेटिव में नहीं नापेंगे, वो हमारे कोऑर्डिनेट्स है इसलिए हमने इसको नेगेटिव्स में लिया है, लेकिन जो डिस्टेंस लेंगे वो हमारी कितनी आ रही है, देखिए फ्रॉम एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स, तो इसका आंसर मेरा आएगा 3। ठीक है, इसका आंसर मेरा हो जाएगा 3 ये। फिर ऐसे ही वो पूछ रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट वो पूछ रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P -7 2 फ्रॉम द वाई एक्सिस, यानी कि अगर मैं -7 और 2 लूँ, एक्स का तो मैं ले लूँ -7, देखिए ये रहा मेरा एक्स का -7 ये रहा, और वाई का क्या लेना है मेरे को +2, यानी कि ये हो गया वाई का +2 ये रहा, ये हो जाएगा मेरा -7 और 2, यानी एक्स का तो मैंने लेना है -7 ये रहा, और वाई का लेना है मैंने +2, तो मेरा ये पॉइंट ये बनेगा। ठीक है, वाई का +2 है और एक्स का नेगेटिव है, तो ये हो जाएंगे मेरे -7 और ये हो जाएगा मेरा 2। अब वो पूछ रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखिए कितनी डिस्टेंस है हमारी, ये देखिए ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यानी वाई पे परपेंडिकुलर क्या है एक्स एक्सिस, तो ये डिस्टेंस कितनी है मेरी, देखिए 7, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। कितनी डिस्टेंस आ रही है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा आंसर नंबर, देखिए इसका आंसर हो जाएगा मेरा आंसर नंबर बी, यानी कि 7। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P34 फ्रॉम द ओरिजिन, कि जो पॉइंट P है 34 उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी। देखिए पॉइंट 34 अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यानी x का 3 है और y का मेरा जो है कितना है 4 है, यानी कि ये हो गया मेरा 3 और 4। इसकी डिस्टेंस मुझे निकालनी है कहाँ से, ओरिजिन से, यानी कि मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, और ये मेरी एक ट्राइंगल बन रही है इस तरीके से, यानी कि ये मेरी ट्राइंगल ऐसे बन जाएगी इस तरीके से, ये मेरी डिस्टेंस बन रही है, ये O है, ये A है, और मान लीजिए ये B है, ये B है, तो यानी कि जो मेरा ये मेरा पॉइंट है 3 और 4, यानी कि जो x का जो मेरा पॉइंट आ रहा था वो 3 है और जो मेरा y वाला है 4, तो यानी कि ये वाली डिस्टेंस निकालनी है। तो ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल, तो यानी कि मुझे OA निकालना है, तो मेरा OA स्क्वायर यानी कि क्या लूँगी, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो यानी 3 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मेरा 4 स्क्वायर, यानी OA स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 16, तो यानी कि OA की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, ये हो जाएगा 5, तो यानी कि ये आंसर मेरा कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर मेरा कितना आ जाएगा 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना,
ये 3 ये 4। देखिए यहाँ पर मैंने कितना किया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को प्लस करके 25 और उनका जो स्क्वायर रूट है वो कितना है 5, यानी ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी आ जाएगी 5। तो 19 का मेरा आंसर नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, कितनी आ जाएगी ये मेरी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है विच ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर क्लोजर टू द ओरिजिन। इनमें से कौन से पॉइंट जो हैं ओरिजिन के नज़दीक हैं। यानी कि अगर मैं पॉइंट ए लूँ, पॉइंट ए मेरा क्या है -5 और 0, ये रहा -5 और 0, ये हो गया मेरा पॉइंट ए। और पॉइंट बी क्या हो गया मेरा 0 और -3, यानी कि मेरा x का 0 और y का -3 है। सी पॉइंट मेरा ये हो गया सी, यानी x का 3 y का 0, और डी पॉइंट मेरा हो गया x 0 और y का 4। ये हो गया ये मेरे 4 पॉइंट। तो वो कह रहा है इनमें से कौन सा जो है ओरिजिन के क्लोजर है। आप ये देखो कि यहाँ पर मेरी डिस्टेंस कितनी आ रही है 5 यूनिट। देखिए ये वाली डिस्टेंस मेरी टोटल कितनी आ रही है 5 यूनिट। ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी आ रही है, ये वाली 4 यूनिट, ये वाली 5 यूनिट आ रही है। और ये वाली डिस्टेंस देखिए कितनी आ रही है 3 यूनिट, और ये वाली भी मेरी कितनी आ रही है, टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है 3 यूनिट। यानी क्लोजर कौन कौन से पॉइंट है, यानी एक तो पॉइंट बी है, और एक तो ये हो गया मेरा पॉइंट बी, और ये वाला था मेरा पॉइंट सी। यानी ये दोनों क्या ओरिजिन के क्लोजर हैं, क्योंकि इनकी डिस्टेंस तो 4 और 5 है, और इन दोनों की कितनी है 3 और 3। तो मेरा आंसर आएगा बी और सी। यानी 20 का मेरा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आएगा डी। तो यानी कि मेरा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है।